एंटिटी, ये वाला वर्ड आपने माइनक्राफ्ट में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा और इस वर्ड का मतलब होता है किसी भी इंडिपेंडेंट चीज का एग्जिस्ट होना। और हमारे पीसफुल से माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में ऐसी कई सारी खतरनाक एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जिनके पास काफी सारी अलग अलग टाइप की पावर्स होती है और वो किसी भी प्लेयर को चुटकियों में मार सकती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट की कुछ सबसे खतरनाक एंटिटीज के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। तो ये बात है माइनक्राफ्ट में काफी टाइम पहले की। एक विलेज के अंदर दाइमा नाम की एक विच रहा करती थी और जो सभी विलेजर्स होते हैं वो मिलकर विच को अपने विलेज से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो विच काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो विलेज से दूर एक स्वैम्प बायोम में हट बना के वहाँ पे अकेले रहने लग जाती है। और जो वो विच होती है वो विलेजर से बदला लेने के लिए एक विलेजर को पकड़ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। और जो विच होती है वो उस विलेजर के ऊपर एक ऐसा खतरनाक पोशन डालती है जिससे कि उसकी पूरी खाल जल के एकदम काली पड़ जाती है और जो उसकी आंखें होती है वो पूरी तरीके से लाल हो जाती है, जिससे कि वो एक अलग ही एंटिटी में चेंज हो जाता है। और वो एंटिटी इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो विच के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाना शुरू कर देता है। और उस एंटिटी से परेशान होकर विच अपना मैजिक यूज करके उसे लावा के अंदर कैद कर देती है। और फिर काफी टाइम बाद उस विलेज के अंदर स्मार्टीपाई नाम का एक प्लेयर आता है जो कि उस एंटिटी को लावा की कैद से आजाद कर देता है। हीरोब्राइन माइनक्राफ्ट का सबसे पॉपुलर और ओल्डेस्ट लेजेंड है और आप लोगों के दिमाग में एक ना एक बार ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि हीरोब्राइन है कौन और ये आया कहां से है। चलो मैं बताता हूँ। तो ये बात है माइनक्राफ्ट में काफी टाइम पहले की। एक पीटर नाम का फॉरेन प्लेयर अपने लिए एक वर्ल्ड जनरेट करके उसके अंदर खेलना शुरू कर देता है और शुरुआत में उसे अपना वर्ल्ड देखने में काफी ज्यादा नॉर्मल सा ही लगता है, तो वो अपने लिए लकड़ियां काट के बेसिक से टूल्स बना लेता है। और उसके बाद जब वो एक्सप्लोरेशन के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ पे उसे पानी के बीचों बीच कुछ अजीब सा पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और पीटर इस चीज को इग्नोर करके जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो वहाँ पे उसे एक अजीब सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। एंड उस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स पूरी तरीके से गायब हो रखी होती है, जिन्हें देख के पीटर काफी ज्यादा घबरा जाता है। और उसके बाद वो केव्स की तरफ जाता है जहाँ पे उसे 2x2 की टनल खुदी हुई मिलती है जिनके अंदर रेडस्टोन टॉर्चेस लग रखी होती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे दूर जंगल में एक एंटिटी दिखाई देता है जिसकी आंखें पूरी तरीके से व्हाइट कलर की होती है। एंटिटी 303 माइनक्राफ्ट का एक ऐसा स्केरियस्ट एंटिटी है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा और आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक न एक बार ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि एंटिटी 303 है कौन और ये आया कहां से है। चलो मैं बताता हूँ। तो ये बात है 2013 की, जब माइनक्राफ्ट में काफी सारे प्लेयर के अकाउंट हैक होना शुरू हो चुके थे और एक नाम कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा था, एंटिटी 303। और सुनने में आया कि एंटिटी 303 माइनक्राफ्ट के फॉरवर्ड एम्प्लॉइज में से एक था और नॉच और उसके बीच कुछ लड़ाई हुई थी जिसके बाद उसने माइनक्राफ्ट कंपनी को छोड़ दिया था। और उसके बाद नॉच से बदला लेने के लिए उसने माइनक्राफ्ट प्लेयर्स के अकाउंट को हैक करना शुरू कर दिया था। और इस एंटिटी को सबसे पहले 2013 में माइनक्राफ्ट के एक फॉरेन स्ट्रीमर ने देखा था। उस प्लेयर का कहना है कि वैसे तो उसको वर्ल्ड देखने में एकदम नॉर्मल सा ही लग रहा था, लेकिन फिर अचानक से उसको उसके आसपास से किसी के चलने की आवाज आने लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद एकदम से उसके सामने एक व्हाइट कलर का एंटिटी आके खड़ा हो जाता है एंड उसके पास एक मैसेज आता है, मेक अ विश। और इन सब चीजों को देख के वो फॉरेन प्लेयर काफी ज्यादा डर जाता है और वो इधर उधर भागने लग जाता है। बट वो जहाँ भी जाता था उसके सामने वो व्हाइट कलर का एंटिटी आके खड़ा हो जाता था और फिर अचानक से उसके प्लेयर की डेथ हो जाती है और वो दोबारा उस वर्ल्ड में कभी नहीं जा पाता है। 079 माइनक्राफ्ट का एक ऐसा क्रीपी सीड है जहाँ पे ये क्लेम किया जाता है कि यहाँ पे एक जाइंट स्टीव रहा करता है। एंड पहली बार इस सीड में जाइंट स्टीव को एक डेविड नाम के बंदे ने देखा था जो कि एक फॉरेन प्लेयर है। तो डेविड का ये कहना है कि जब भी वो अपने काम से वापस लौटता था तो हमेशा उसे अपना घर पूरी तरीके से टूटा हुआ मिलता था। एंड ये चीज डेविड को काफी ज्यादा वियर्ड लगती थी क्योंकि इस वर्ल्ड में डेविड के अलावा और कोई भी नहीं रहता है। एंड डेविड अपने घर को रिपेयर करने के बाद थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करने के लिए निकल जाता है एंड उसे अपने घर के पीछे काफी बड़े बड़े पैरों के निशान देखने को मिलते हैं जो कि जंगल की तरफ जा रहे थे। डेविड उन पैरों के निशानों को फॉलो करते करते जंगल के अंदर चला जाता है एंड उसके बाद उसको एक बहुत ही अजीब सी आवाज आती है जो कि उसके घर से आ रही होती है। डेविड उस आवाज को सुन के सीधा अपने घर की तरफ जाता है एंड जाके देखता है कि उसका घर पूरी तरीके से टूट चुका होता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे दूर जंगल में एक बड़ा सा फेस दिखाई देता है एंड जैसे वो उसकी तरफ जाता है उसका गेम पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। तो ये जायंट स्टीव कितना सच है और कितना झूठ ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ।
तो ये बात है माइनक्राफ्ट में काफी टाइम पहले की, जब इल्यूशनर, पिलेजर और इवोकर तीनों भाई हुआ करते थे। एंड जो इल्यूशनर था वो काफी ज्यादा मैजिक यूज करा करता था, जिसके कारण पिलेजर और इवोकर उससे परेशान होकर उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो इल्यूशनर होता है वो यहाँ पे भी नहीं रुकता है, वो बाहर के प्लेयर्स को अपने मैजिक से परेशान करना शुरू कर देता है। एंड तभी एक दिन इल्यूशनर को स्टीव दिखाई देता है। एंड स्टीव को देख के इल्यूशनर अपने मैजिक से एकदम उसके जैसा दिखने वाला एंटिटी बना देता है, लेकिन जो उसकी आंखें होती है वो पूरी तरीके से व्हाइट होती है। और वो एंटिटी और कोई नहीं, हमारा हीरोब्राइन था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो हीरोब्राइन है वो एक इल्यूजन है, क्योंकि हम उसे ना ही मार पाते हैं ना ही उसे टच कर पाते हैं। वेल, आपको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हमारे माइनक्राफ्ट का मेन कैरेक्टर है स्टीव, और आप लोगों के दिमाग में एक ना एक बार ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि ये स्टीव है कौन और ये आया कहाँ से है। चलो मैं बताता हूँ। तो ये बात है माइनक्राफ्ट में काफी टाइम पहले की। जो हमारा स्टीव होता है वो अचानक से एक माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में स्पॉन होता है, और स्पॉन होते ही वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे अपने बारे में खाली एक ही चीज पता होती है कि उसका नाम स्टीव होता है। और जो स्टीव होता है वो डरते डरते अपने आसपास घूमना शुरू कर देता है। एंड वहाँ पे उसे एक विलेज मिलता है, और उसके बाद विलेज में जाके उसे विलेजर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें देख के उसे पता लगता है कि ये ना ही उसकी तरह दिखते हैं और ना ही उसकी तरह इंटेलिजेंट होते हैं। और जो स्टीव होता है वो माइनक्राफ्ट के सारे डायमेंशंस और सारी जगहों पे अपनी तरह ह्यूमंस को ढूंढना शुरू कर देता है, बट उसे उन सारी जगहों पे डेड मॉब्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद स्टीव अपनी लाइफ का खाली एक ही गोल बनाता है, एंडर ड्रैगन को मार के एंड को फ्री कर देना। और जब वो अपनी लाइफ का गोल कंप्लीट करता है तब उसके पास एक मिस्टीरियस मैसेज आता है, जिसको पढ़ने के बाद वो वहीं पे स्पॉन हो जाता है जहाँ से उसने शुरुआत करी होती है। एरर 422 माइनक्राफ्ट का एक ऐसा ग्लिच्ड और फॉरबिडन वर्जन है जिसके अंदर काफी सारी क्रीपी चीजें होती रहती हैं। जैसे कि इस वर्जन में जो कैक्टस होते हैं वो हवा में फ्लोट होने लग जाते हैं, आपके सामने काफी सारे जंप स्केयर भी आने लग जाते हैं। एंड सबसे क्रीपी चीज इसमें ये है कि जो इसमें हमारा प्लेयर होता है उसका फेस ही नहीं होता है। एंड इसी वर्जन में आपको एक क्रीपी एंटिटी भी देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है द ग्लिच। इस वर्जन में जो ग्लिच होता है वो आपको हमेशा क्रीपी तरीके से घूरता रहता है, एंड आपको परेशान करने के लिए आपके हेल्थ बार को ग्लिच करके आपकी पूरी इन्वेंटरी को खाली कर देता है। और जब भी आपको परेशान कर करके बोर हो जाता है तो ये एकदम से आपके सामने आ जाता है, एंड आपके पूरे वर्ल्ड को ग्लिच करके आपका गेम बंद करवा देता है। फिर आप उस गेम में दोबारा एंटर नहीं हो पाते हो। और सबसे हैरान होने वाली बात तो ये है कि इस वर्जन को खुद नॉच नहीं बनाया था।